अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना को लेके लोगों में बहुत कसमकस है, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की जा रही है। हर कोई धरना दे रहा है। लोगों का बस चले तो वो इंसान तक को जला दें, ट्रेनों तो छोड़ो। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें बस 4 साल के लिए ही नौकरी मिल रही है। 4 साल। पहले ये सोच लो, आपको तो जबरदस्ती किया ही नहीं जा रहा है, फिर ये तोड़फोड़ क्यों? सरकार आके आपको कह नहीं रही है घर से, आप चलो उठ जाओ और अग्निपथ योजना में आके भाग ले लो, ऐसा तो कहा नहीं जा रहा है। अगर आपकी मर्जी, आपको जाना है तो जाओ और नहीं जाना तो मत जाओ। फिर इतना हंगामा क्यों? और 4 साल में आपको दुनिया मिल रही है। पहले ये सोचो, 4 साल में आपको दुनिया मिल रही है। पहले के बच्चे को देख लो, 30 साल की उम्र तक दिल्ली मुंबई आते हैं, 10,000 तक की नौकरी के लिए रुक रुक के वापस घर चले जाते हैं। 10,000 तक की नौकरी उन्हें नहीं मिलती, और आपको 4 साल में एक अगर आप उस लायक भी नहीं हो, आपको मैं नहीं कह रही, मैं अपने ऊपर ही ले रही हूं, अगर मैं उस लायक भी नहीं हूं और फिर भी मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर मिलेगी 4 साल के अंदर, पहले तो मैं डिसिप्लिन बनूंगी। डिसिप्लिन इंसान का मतलब भी समझ रहे हो आप लोग? और बड़ी बड़ी सरकारें कह रही है कि सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी उनको पुलिस में, और 25% जो काबिल है उनको डायरेक्ट भर्ती, और 75% जो आप काबिल ही नहीं हो फिर भी आपके लिए इतना कुछ किया जाएगा। सच बताऊं, आप काबिल भी नहीं हो और इतना तोड़फोड़, इतना मारामारी किस बात के लिए? जाना है तो जाओ, नहीं जाना मत जाओ। सरकार आपके गले में फांसी लगा के तो ले नहीं जा रही। अब आप इस बात में मुझे ही मत मार देना कि मुझे मोदी जी ने कांटेक्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है। मारने वाले मुझे ही मारने दौड़ेंगे लग रहा है मुझे। 4 साल के अंदर आपको हर जगह प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपके अंदर वो चीज आएगी जो आपने कल्पना भी में नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये गरीबों का देश है, ये किसानों का देश है। और अगर किसान के बच्चे को 4 साल के अंदर 10 लाख 12 लाख की सेविंग होती है, आप समझ रहे हो? वो कुछ भी कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो उस पैसे से आगे कुछ अपना कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ तक पढ़ने के लिए विदेशों में भी प्राथमिकता देने की बात कही गई। और अब आपको चाहिए क्या? समझ नहीं आता। पीछे मुड़ के देखो, एमबीए पढ़ लिख के इंसान चाय बेच रहा है, ग्रेजुएट लड़की चाय बेच रही है। आप लोग तो वो भी नहीं कर सकते, कर लो फिर, चाय ही बेच लो, हर कोई स्टॉल लगा लो। इतनी मुश्किल है हमारे इंडिया में, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और 4 साल के लिए आपको आपकी दुनिया मिल रही है, फिर मारा पिटाई और धरने पे धरने दिए जा रहे हैं। सच बताओ, ये तो 17 साल से 21 साल के बच्चे कर ही नहीं रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं जिनको खुद नहीं मिला। सच बता रही हूँ, वो चाह रहे हैं उन बच्चों को भी कैसे मिल जाए कुछ अच्छा। क्या प्रॉब्लम है? 4 साल जब आपके खेलने की उम्र होगी उस समय ही आपको इतना कुछ मिलेगा, आपको उस नज़र से लोग देखेंगे। हाँ, अग्निपथ का जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत कुछ होगा, और हर जगह से प्राथमिकता की बात कही गई है, जबकि वो काबिल भी नहीं होंगे। मैं बता रही हूँ, मुझे अगर दिया जाए तो मैं उस काबिल ही नहीं हूँ, मुझे तो मिल ही नहीं सकता, वरना मैं अभी जाती। और फिर भी मुझे इतना कुछ मिलेगा। अगर 10 लाख 4 साल के अंदर कोई बच्चे कमाने आते हैं बाहर, उसके पास 10 रुपये जेब में नहीं होते 4 साल के अंदर। जो जॉब करता है उनसे जाके पूछो, मैं भी जॉब करती हूँ, मुझे भी पता है। और आप लोगों को ये लग रहा है ये क्या 4 ही साल में पूरे इंडिया को क्या दे दिया जाए? बताओ, 4 ही साल में
पूरे इंडिया को अगर सरकारी नौकरी ही मिल जाएगी, फिर तो लोग सो के उठ जाएंगे। मुफ्त का मिल रहा है, क्योंकि ये मुफ्त का मिल रहा है। अगर आप लायक नहीं हो फिर भी आपको उस लायक बनाया जा रहा है, तो पहले तो 4 साल के अंदर आप एक लायक इंसान बनोगे, और फिर वो 10 लाख रुपए किसी भी साधारण परिवार के बच्चों के पास नहीं होता। उसको प्राप्त करने के बाद एक अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हो आप, और अपना व्यवसाय भी कुछ भी कर सकते हो। उस वो 10-12 लाख जो सेविंग होगा उससे कुछ भी आगे पढ़ सकते हो आप, कर सकते हो आप। और सबसे बड़ी बात, आप 4 साल तक बैठ के देखना, आपको सरकार जबरदस्ती कर ही नहीं रही। 4 साल तक आप घर में आप जहां भी हो बैठ के देखो, उसके बाद आप जरूर याद करोगे अग्निपथ को। मैं तो चाहती हूँ सरकार वापस ले ले अपनी मंजूरी फिर वो ही सारे बच्चे याद करेंगे, काश 4 साल के लिए खुद को वहां दिया होता तो जिंदगी खराब ना होती। पहले के बच्चे जिन्हें ये सब मौका ना मिला, उनसे जाके पूछो उनकी क्या चाहत, क्या स्थिति है इस दिल्ली मुंबई में आके। हर जगह से लोग दिल्ली मुंबई बड़ी बड़ी शहरों में जाते हैं। 4 रुपए 4 साल या 40 साल में जेब में नहीं होती उनके। इवन आप उन सैनिकों से पूछो, उनके पास भी 4 साल में या उससे ऊपर के साल में 10 लाख रुपए नहीं होंगे। बट आप बच्चों को ये सुविधा दी जा रही है। आप खुद ही देखो, ग्रेजुएट और एमबीए कर करके लोग तो चाय बेचने पे उतावले हो रहे हैं, और वो भी जो समझदार है वो कर पा रहे हैं, और हर कोई तो वो भी नहीं कर पा रहा है। आप लोग तो वो भी नहीं कर पाओगे, मैं भी वो भी ना कर पाऊं। आप लोगों के बारे में मैं नहीं कह रही, मैं खुद के बारे में कह रही हूँ। और इतना ज्यादा आक्रोश क्यों? अभी मेरे ही ऊपर आक्रोश आएगा मुझे पता है। इस वीडियो को देख के आप लोग चाहोगे कि मुझे ही खा जाओ। जो मिल रहा है उसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। 4 साल बाद करना, और वैसे भी मैं बार बार कह रही हूं, सरकार आपसे जबरदस्ती तो कर ही नहीं रही। आप घर में बैठ के देखो, मैं दावे के साथ कहती हूं 4 साल के अंदर, जिन्हें नहीं जाना उन्हें अगर 4 साल के अंदर जो साधारण होंगे, क्योंकि 4 साल में जो आईएएस बनने वाले बच्चे होते हैं वो आईएएस बन जाते हैं, उनका तो छोड़ दो। ये तो उन्हें मौका दिया जा रहा है जो कुछ बनने लायक भी ना होते हैं, उन्हें मौका दिया जा रहा है। उन बच्चों को जो पढ़ने में भी नॉर्मल होते हैं, सच बता रही हूं मैं, उनकी जिंदगी बनने वाली है। और आप लोगों को लग रहा है 4 साल में ही क्या, 4 साल में जो मिल रहा है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। उसके बाद का क्या? उसके बाद खुद ही अपनी जिंदगी बनाओगे आप, उतना कुछ सीखोगे आप। जैसे एक माँ के गोद में बच्चे पलते हैं और बहुत कुछ सीख के निकलते हैं। 4 साल कोई लंबी बड़ी टाइमिंग नहीं है। 4 साल में अगर आप घर पे बैठोगे तो बस 4 गिनोगे और आपका टाइम छू। सच बता रही हूं मैंने भी देखा है ये सब कुछ, मैंने भी देखा है। बच्चे जॉब करने के लिए तड़पते हैं, 4-4 साल तक 10,000 की नौकरी नहीं मिलती है। आके देखो बाहर। और जो मिलने लायक होता है ना, वो तो आईएएस भी बन जाएंगे, तो उनका तो छोड़ दो, वो तो आएंगे नहीं इस फील्ड में। जो उस लायक होते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो तो 21 साल के अंदर तो बहुत कुछ कर जाते हैं। उनका छोड़ दो, वो तो तोड़फोड़ भी नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ना ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में अपना दिल लगा रहे हैं। तो उनकी बातें ही आप छोड़ दो। वो तो 17 से 21 साल में कुछ कर ही गुजरते हैं। बात तो ये उन लोगों की है जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं। अब आप मुझे तोड़फोड़ कर डालोगे, मुझे पता है। जो ये इतना कुछ कर रहे हैं वो तो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, तभी तो ये तोड़फोड़ करने के लिए और धरना देने के लिए रोड पे आ रहे हैं। उनका तो पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा है, और फिर भी सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रही है। सरकार को तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सच बताओ, ये वो बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, 17 साल से 21 साल के बच्चे भी ये सारा कांड नहीं कर रहे हैं।
ये तो वो कर रहे हैं जिनको खुद कुछ नहीं मिला। 30 साल की उम्र में खुद घर पे बैठ के झक मार रहे हैं, सोच रहे हैं इन बच्चों को कैसे कुछ मिल जाए, इनकी दुनिया कैसे बदल जाए। आप आओ ना, आप मत करो, मत करो, ये अग्निपथ में मत जाओ और फिर 4 साल के बाद सोचना। दावे के साथ कहती हूँ, इसी वीडियो में आके कमेंट करना आपने सच कहा था, 4 साल में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, काश कि अग्निपथ में गया होता तो बहुत कुछ हासिल हो जाता, एक नई दुनिया की तरफ अग्रसर हो जाओगे। और इतना दुखी, इतने दुखी आत्मा, पूरी इंडिया को क्या 4 साल के लिए मतलब पूरी जिंदगी के लिए सरकार को सरकारी जॉब ही दे देनी चाहिए। बार बार कह रही हूं, बिना लायक सरकार इतना कुछ कर रही है। मैं तो उस लायक भी नहीं हूं, मान लो मैं अपने ऊपर ले रही हूं, मैं उस लायक नहीं हूं, मुझे उस लायक बनाया जाएगा। पहले तो यही सोच लो, और उसके बाद अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ भी पाएंगे, क्योंकि उनके पास बैलेंस होगा। वैसे तो घर पे होके इतना कितने बच्चों के पास तो ऐसी भी स्थिति होती है कि पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं होते, उस स्थिति में भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। और 25% को तो डायरेक्ट नौकरी मिल रही है, जो उस लायक होंगे, उस लायक वाले को तो सरकार छोड़ ही नहीं रही है। और 75% सच बताती हूँ, अगर मैं जाऊं तो मैं तो उस लायक ही ना होंगी, मैं अपने ही ऊपर ले रही हूँ, फिर भी मुझे इतना कुछ मिल जाएगा, तो इसके लिए तो मुझे सरकार को शुक्रिया अदा करनी चाहिए। और इतने तमाशे, इतने दंगे 4 साल के बाद, स्थिति क्या, अरे स्थिति तो इतनी अच्छी होगी जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी स्थिति देखो, जिन्हें कुछ नहीं मिलता, और किसको नहीं पता भारत में कितनी बेरोजगारी है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हाय तौबा करते हैं रोजगार के लिए, और आप लोगों को मिल रहा है, फायदा उठा लो। और मैं तो सरकार से गुजारिश करती हूँ, ले लो अपनी मंजूरी, फिर इन बच्चों को याद आओगे आप। काश की किया होता कुछ, ये तोड़ फोड़ की जगह उनका साथ दिया होता, तो खुद की भी जिंदगी बना सकते और अपने माँ बाप को भी एक दुनिया दे पाओगे आप। क्योंकि गांव गांव से बच्चे उठेंगे, और गांव गांव में हर चीज की सुविधा नहीं होती, और हर चीज आपको मिल रही है। और 4 साल यूं 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 जाने वाला है, उसके बाद जिसको जो करना है करो, थोड़े पैसे भी होंगे, पढ़ना है तो पढ़ो भी, अपना काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हर जगह प्रेफरेंस मिल रही है, उस 75% में 30-40% और हर जगह आप उठ सकते हो। ढेर सारी राज्य सरकारें कह रही है कि पुलिस में प्रेफरेंस देंगे, यहाँ वहाँ प्रेफरेंस मिल रही है, विदेशों तक में पढ़ने के लिए प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या चाहिए। और 4 साल के अंदर लायक ही बन जाएंगे जो लोग लायक ना भी होंगे। बहुत अच्छी योजना है। अब आप लोग मुझे मार लेना, मेरे वीडियो को ही मार लेना जिसको मारना होगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है आप लोगों को यही लगेगा मोदी जी की भक्त आ गई। ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे मोदी जी ने नहीं बोला वीडियो बना लो, मैं बस देख रही थी, तो मैंने सोचा मेरा तो काम है बक बक करना, तो मैं आके कर लूं बक बक, जरा बच्चों को बताऊं दुनिया बनने वाली है। वरना मैं तो कहती हूँ 4 साल बैठे रहो, फिर आके इस वीडियो पे कमेंट करके जाना क्या हालत हो रही है आपकी। ना आपको जॉब मिलने वाली इस भरी दुनिया में। बहुत बेरोजगारी है, और ना आपकी पढ़ाई अच्छी होने वाली है, और ना आपको उस नज़र से लोग देखेंगे। जो अग्निपथ में बच्चे आएंगे उसके लिए नज़रिया ही बदलेगा लोगों के दिल में। क्योंकि किसी भी सैनिक को देख के हमारे दिल में एक प्यार होता है, वो अलग ही। 4 साल में आपको बहुत कुछ मिलेगी, बट बाकी आपकी मर्जी। आप बहुत समझदार लगते हो, जितना प्रदर्शन करना है कर लो। मैं तो यही बोलूंगी,
तोड़ फोड़ कर लो, कुछ तो हासिल होने वाला नहीं। और अगर सरकार से तो मैं कह रही हूँ, वापस ले लो, वापस ले लो। इन बच्चों को भी बताओ, इन नाटक का फल इन्हें दे दो। बहुत नाटक चलता है इंडिया में बिना मतलब के। जब दुनिया बनाई जा रही है तो नाटक पे नाटक बच्चे कर रहे हैं। चलो ठीक है, बच्चे तो कर ही नहीं रहे हैं, कर तो वो रहे हैं जिन्हें खुद कुछ ना मिला। बाकी मुझे मारना मत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन बच्चों तक पहुंचे। मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिसके लिए जरूरी है। बाकी जय श्री राम, बाय बाय।